हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रॉब्लम सेट 4A और इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जिसके ऊपर स्टार लगा है, जिसका मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें आपको सोचना है और एक ही क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा देखिए कि ए होल सेलर परचेज्ड इलेक्ट्रिक गुड्स फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ₹1,50,000। तो एक होल सेलर ने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रिक गुड्स को परचेज किया, खरीदा, जिसका टैक्सेबल अमाउंट क्या था 1,50,000। तो टैक्सेबल अमाउंट का मतलब है स्टूडेंट्स कि इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा। तो एक लाइन में आपने देखा कि होल सेलर ने इलेक्ट्रिक गुड्स को खरीदा है 1,50,000 में और अभी टैक्स नहीं दिया है। ही सोल्ड इट टू द रिटेलर। फिर उस होल सेलर ने क्या बोला है कि 1,50,000 वाला जो इलेक्ट्रिक गुड्स था उसको एक रिटेलर को बेचा फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ₹1,80,000। उसको 1,80,000 में बेचा। तो यहाँ पे चलिए इतना समझिए। फिर आगे और क्या है कि रिटेलर सोल्ड इट टू द कस्टमर। अब रिटेलर ने क्या किया, उसी इलेक्ट्रिक गुड्स को अब कस्टमर को बेच दिया फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ₹2,20,000। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेलिंग और परचेजिंग का चेन, तो यहाँ पे 3 लोग आपको दिखाई देंगे, एक होल सेलर, एक रिटेलर और एक कस्टमर। और यहाँ पे 3 अमाउंट भी आपको दिखाई दे रहा है, 1,50,000, 1,80,000, 2,20,000। यहाँ पे अगर आप समझोगे तो होल सेलर ने परचेज भी किया है और होल सेलर ने सेल भी किया है, और रिटेलर ने परचेज भी किया है 1,80,000 का और रिटेलर ने सेल भी किया है 2,20,000 का। कस्टमर ने परचेज किया है लेकिन कस्टमर ने सेल नहीं किया है। तो सेल करने वाले कितने लोग हैं स्टूडेंट्स? एक होल सेलर ने सेल किया है, बेचा है, एक रिटेलर ने बेचा है, और खरीदने वाले तो तीनों हैं। परचेज करने वाले होल सेलर ने भी परचेज किया है, रिटेलर ने भी परचेज किया है और कस्टमर भी परचेज किया है। तो परचेजर यहाँ पे 3 है और सेलर यहाँ पे 2 है। स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा कि सबका मीनिंग क्यों मैं बोल रहा हूँ। आगे क्या लिखा है कि रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। अब ये पूरे ट्रांजैक्शन में जीएसटी का जो रेट था वो 18% था। मतलब ऐसा नहीं कि अब टैक्सेबल अमाउंट है तो विदाउट टैक्स के आगे कंटिन्यू नहीं हुआ है, टैक्स दिया गया है, लिया गया है, लेकिन बताया नहीं गया था स्टार्टिंग में। और अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेट ऑफ जीएसटी जो था वो 18% था। फिर आगे क्या बोला कि शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन टैक्स इनवॉइसेस ऑफ सेल्स। आपसे ये पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी का जो कैलकुलेशन है वो टैक्स इनवॉइस में बताना है, और टैक्स इनवॉइस में बताने का मतलब है आपको CGST और SGST बताना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे GST बोला है और टैक्स इनवॉइस बोला है। कभी कभी टैक्स इनवॉइस बोलने के बाद CGST SGST डायरेक्ट लिखा होता है, तो वहाँ पे तो आप वही निकालोगे। यहाँ पे टैक्स इनवॉइस बोला है तो आपको CGST और SGST निकालना है कि CGST कितना था और SGST कितना था, लेकिन किसके लिए? ऑफ सेल्स। अब ये आपको समझेगा, सेल्स मतलब बेचने पे। तो बेचा कौन कौन है, खरीदा कौन कौन है, ये आपको समझना है। मैं आपको समझाऊंगा। फिर देखिए आगे क्या लिखा है, ये मैं आपको समझा दूंगा स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में भी आ जाएगा। आगे क्या लिखा है, ऑल्सो फाइंड द पेएबल CGST एंड पेएबल SGST फॉर होल सेलर एंड रिटेलर। तो होल सेलर के लिए और रिटेलर के लिए जो पेएबल CGST और पेएबल SGST रहेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। पेएबल GST आपने सुना है, जहाँ पे आउटपुट टैक्स माइनस ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो पेएबल CGST और पेएबल SGST क्या रहेगा, वही रहेगा। जब आप GST निकालोगे तो उसको आपको आधा करना पड़ेगा। ये दोनों का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि GST का टैक्स इनवाइस आपको बताना है सेल्स का, बेचने वाला, और होल सेलर और रिटेलर के लिए आपको CGST और SGST पेएबल बताना है। तो जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ कि अगर होल सेलर की बात करेंगे, होल सेलर की बात, तो होल सेलर ने परचेज जो किया है वो कितने का परचेज किया, 1,50,000 का। तो अगर वो परचेज किया है तो उसको GST देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जो परचेज करता है GST वो देता है, और जब आप GST दोगे तो वो GST इनपुट हो जाता है। तो यहाँ पे कितना GST देना पड़ेगा, तो 1,50,000 का GST आपको देना पड़ेगा 18%। तो परचेज के टाइम जो GST आपको देना पड़ा, अगर वो आपको फाइंड आउट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा 18% है, इसलिए 18/100 इंटू 1,50,000। इसको जब हम कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 27,000। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि होल सेलर ने जब परचेज किया इलेक्ट्रिक गुड्स तो उसने टैक्स कितना दिया, 27,000। तो ये जो है इनपुट टैक्स हो जाएगा, क्योंकि होल सेलर के पास से जा रहा है ये टैक्स। फिर होल सेलर के पास टैक्स आएगा भी, कब आएगा? जब उसी प्रोडक्ट को होल सेलर क्या करेगा, किसी और को बेचेगा। यहाँ पे कौन खरीद रहा है? रिटेलर।
तो 1,80,000 में होल सेलर ने क्या किया है, 1,50,000 वाला इलेक्ट्रिक गुड्स को बेच दिया है। तो यहाँ पे जब बेचेगा तब इसके पास टैक्स बाहर से आएगा, जिसको हमने समझा था आउटपुट टैक्स, क्योंकि बाहर से आने वाले का टैक्स को हमने अपने समझने के हिसाब से बोला था आउटपुट टैक्स। तो इसका मतलब है कि आउटपुट टैक्स कब होता है, आउटपुट टैक्स सेल के टाइम होता है। जब आप कोई चीज़ बेचते हो तो आपको टैक्स मिलता है। तो आउटपुट टैक्स आप कैसे निकालोगे, इस बार बेचा है आपने 1,80,000 में, आपने मतलब होल सेलर ने स्टूडेंट्स, तो होल सेलर ने इस बार बेचा है 1,80,000 में। तो 1,80,000 का 18% जो आप फाइंड आउट करोगे वो होल सेलर के लिए क्या रहेगा, आउटपुट टैक्स। तो 18/100 इंटू 1,80,000 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 32,400। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझिए कि इनपुट टैक्स वो टैक्स है जो आपके पास से जा रहा है, और आप टैक्स देते हो कब, जब आप किसी चीज़ को परचेज करते हो। तो होल सेलर ने 1,50,000 का परचेज किया था, जीएसटी का रेट था 18%, इसके लिए हमने क्या किया, 1,50,000 का 18% फाइंड आउट किया और वो मिला 27,000। तो होल सेलर ने 27,000 पे किया, तो होल सेलर के लिए इनपुट टैक्स हो जाएगा। फिर होल सेलर ने क्या किया, 1,50,000 वाला इलेक्ट्रिक गुड्स को 1,80,000 पे रिटेलर को बेच दिया। तो जब वो बेचेगा, सेल करेगा, बेचेगा, तो उसके पास टैक्स आएगा, और जो आता है टैक्स वो होता है आउटपुट टैक्स। तो बेचने का जो कीमत था वो 1,80,000 था, लेकिन जीएसटी का जो रेट है वो 18% है। तो इस बार 18% निकालोगे आप 1,80,000 का, तो 18% निकाला 1,80,000 का, जो आपको मिला 32,400। उसके बाद देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है ना, पहले मैं आपको ये बताता हूँ फिर आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में CGST एंड SGST पेएबल, मतलब पेएबल CGST और पेएबल SGST आपको दोनों का फाइंड आउट करना है। एक का हम एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं होलसेलर का, जैसा होलसेलर का करेंगे वैसे आपको रिटेलर का भी करना पड़ेगा। तो पेएबल CGST और पेएबल SGST फाइंड आउट करने के लिए आपको पेएबल GST निकालना पड़ेगा, GST पेएबल। और GST पेएबल का फॉर्मूला था आउटपुट टैक्स माइनस ITC, मतलब इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कितना है 32,400 और इनपुट टैक्स कितना 27,000। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 32,400 में से माइनस करना पड़ेगा 27,000, जिसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 5,400। तो 5,400 ये जीएसटी पेबल है, और आपसे जीएसटी पेबल नहीं बोला है, CGST पेबल और SGST पेबल बोला है। तो आप जानते हो कि CGST और SGST आधा होता है, तो CGST पेबल और SGST पेबल भी GST पेबल का हाफ रहेगा। तो CGST और SGST पेबल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको 5,400 को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसका सोल्यूशन आ रहा है 2,700। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि होल सेलर का CGST और SGST पेबल क्या है वो आपको मिल गया, लेकिन रिटेलर का भी आपको निकालना है। तो रिटेलर के लिए क्या होगा, देखिए रिटेलर के लिए परचेज अमाउंट क्या रहेगा, रिटेलर को 1,80,000 में मिला है, तो आपको 1,80,000 का 18% निकालना पड़ेगा। तो रिटेलर का इनपुट टैक्स यहाँ पे आएगा। फिर रिटेलर का सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, रिटेलर ने 2,20,000 में बेचा है कस्टमर को, तो सेलिंग प्राइस के लिए या सेल या आउटपुट टैक्स के लिए, क्योंकि आप बेचोगे तो आपको जो टैक्स मिलेगा वो आउटपुट टैक्स है रिटेलर के लिए, तो आपको 18/100 इंटू 2,20,000 करना पड़ेगा। तो आपको आउटपुट टैक्स मिलेगा किसका, रिटेलर का। जीएसटी पेबल के लिए आपको फिर से आउटपुट में से इनपुट माइनस करना पड़ेगा। CGST SGST के लिए आपको फिर से जो जीएसटी पेबल था उसको हाफ करके बताना पड़ेगा। तो इतना जो प्रोसेस है अगर आप करते हो तो आपका ये वाला आंसर सॉल्व हो जाता है। कौन सा, CGST और SGST पेबल फॉर होलसेलर एंड रिटेलर। लेकिन ये जो बोला है ना कि शो द कंपटीशन ऑफ GST इन टैक्स इनवॉइसेस ऑफ सेल्स, तो आपको यहाँ पे CGST और SGST निकालना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलूँ कि CGST एंड SGST इन टैक्स इनवॉइस इज इक्वल टू 32,400 डिवाइड बाई 2 एंड विच इज इक्वल टू 16,200। तो आपको बस यहीं पे समझना है कि मैंने 32,400 को 2 से डिवाइड करके 16,200 जो लाया है, आउटपुट टैक्स वाला अमाउंट यहाँ पे लिखा है, वहीं पे मैंने इनपुट टैक्स का अमाउंट यहाँ पे क्यों नहीं लिखा और 2 से डिवाइड करके उसका आंसर क्यों नहीं लाया। तो यहाँ पे समझिए कि आपको अगर टैक्स इनवॉइस बोला है तो आपको CGST और SGST निकालना है। तो ठीक है, CGST और SGST आप यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन वो 32,400 को ही क्यों हाफ किया, हाफ क्यों किया है, क्योंकि CGST SGST GST का आधा होता है। ये GST है, ये भी GST है, लेकिन ये GST इनपुट है, मतलब ये GST परचेज करने टाइम आपको देना पड़ा है, और ये GST सेल करने टाइम, बेचने टाइम आपको मिला है, क्योंकि आप बेचोगे आपको टैक्स मिलेगा, आप खरीदोगे आपको टैक्स देना है। तो यहाँ पे सेल के लिए बोला है ना स्टूडेंट्स, तो सेल का GST ये है, ये परचेज का GST है। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसा होता था कि शो द कंप्यूटेशन ऑफ GST इन टैक्स इनवॉइसेस ऑफ सेल्स एंड परचेज, अगर दोनों बोला होता
या परचेज बोला होता था तो आपको ये वाला अमाउंट लेना पड़ता था, क्योंकि परचेज करने पे आपका इनपुट टैक्स जो रहेगा उसको डिवाइड करके 2 से लाना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिए कि सेलिंग के लिए बोला है, सेल्स के लिए बोला है, तो सेल करने पे जो जीएसटी आपके पास आएगा उसी को टैक्स इनवॉइस में आप उसका अगर आप CGST SGST निकालोगे तो उसी को आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो देखिए होप करता हूँ आपको ये समझ में आया। आपको करना क्या है, जिस तरह होलसेलर का हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है उसी तरह हमको रिटेलर का भी फाइंड आउट करना है। ये 2 स्टेप आपको करना है इस टोटल क्वेश्चन में। तो चलिए थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे क्वेश्चन को और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर होलसेलर। होलसेलर के लिए क्या हो रहा है, तो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स इज इक्वल टू 1,50,000। टैक्सेबल अमाउंट इसका 1,50,000 है, राइट। रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 18%। तो ये टैक्स देगा या टैक्स लेगा, फिलहाल इसने परचेज किया तो टैक्स देगा, और देने का टैक्स मतलब है कि इनपुट टैक्स। तो आप ऐसे लिखोगे कि टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, जिसका मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट या ITC समझिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 18% निकालना पड़ेगा 1,50,000 का। तो आप लिखोगे 18% ऑफ 1,50,000 विच इज इक्वल टू 18/100 इंटू 1,50,000। सॉल्व करने पे आपको मिलता है 27,000। आप सॉल्व करके देख लीजिए, सिंपल है स्टूडेंट्स। तो आपको 27,000 जो मिला है वो इनपुट टैक्स मिल गया है आपको, मतलब होलसेलर को। फिर से बता रहा हूँ, तो होलसेलर ने जब परचेज किया तो इतना टैक्स दिया, उसका ये टैक्सेबल अमाउंट था। अब होलसेलर बेच रहा है 1,80,000 में, तो सेल करेगा। तो जब वो सेल करेगा तो उसको टैक्स मिलेगा, मतलब वो टैक्स कलेक्ट करेगा, मतलब वो आउटपुट टैक्स रहेगा। तो अब आप क्या करोगे, टैक्स कलेक्टेड एट टाइम ऑफ सेल, जिसको आप बोलोगे आउटपुट टैक्स। तो इस बार 18% हम निकालेंगे, लेकिन किसका निकालेंगे, 1,80,000 का, क्योंकि इतने में हमने बेचा है। तो 18% ऑफ 1,80,000, जिसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलता है 32,400। तो यहाँ पे ये आउटपुट टैक्स है, यहाँ पे ये इनपुट टैक्स है। अगर इसमें से इसको मैं माइनस कर दूँ तो मेरे को GST पेबल मिल जाएगा, और उसका अगर हाफ करूँ तो मुझे CGST पेबल और SGST पेबल मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला है कि आप टैक्स इनवॉइस में बताइए, टैक्स इनवॉइस मतलब आपको GST टैक्स इनवॉइस बोला है तो आपको CGST SGST बताना है, बस इतना आपको बता रहा हूँ। सेल्स का बताना है, तो सेल्स के टाइम जो GST आया रहेगा उसको हाफ ऑफ करके आपको SGST और CGST बताना है। तो सेल्स ये है ना स्टूडेंट, सेल करने टाइम ये GST आपके पास आया है, तो इसका हाफ करोगे आप। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ होलसेलर इज इक्वल टू 32,400 डिवाइड बाई 2 एंड विच इज इक्वल टू 16,200। तो यहाँ तक क्या हो गया कि होलसेलर का टैक्स इनवॉइस का CGST SGST आपने कंप्यूट करके बता दिया। अब आपको होलसेलर का ही CGST और SGST पेबल बताना है। तो पेबल हमेशा क्या होता है, आपने कितना टैक्स भरा है, आपके पास कितना टैक्स आया है, दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वही पेबल रहेगा। तो आपसे CGST और SGST पेबल बोला है तो पहले GST पेबल फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर GST पेबल बाय होलसेलर विल बी इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC। तो आउटपुट टैक्स आपके पास है 32,400 और ITC आपके पास था 27,000। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको GST पेबल बाय होलसेलर मिलेगा 5,400। लेकिन आपसे GST पेबल की जगह पे CGST और SGST पेबल बोला है, तो आप लिखोगे कि देयरफॉर CGST टू बी पेड बाय द होलसेलर इज इक्वल टू CGST एंड SGST। तो आप यहाँ पे SGST भी लिख दीजिए, नहीं तो लास्ट में हम लिख सकते हैं। तो CGST टू बी पेड बाय होलसेलर, तो GST अपॉन 2 रहेगा। GST अपॉन 2 करेंगे तो आपको 2,700 मिलेगा। तो लास्ट में आप CGST के साथ SGST भी बता दीजिए कि देयरफॉर CGST इज इक्वल टू SGST एंड विच इज ₹2,700 इज पेएबल बाय होलसेलर। तो यहाँ पे 2 चीज़ आपने फाइंड आउट किया, एक तो उसके टैक्स इनवॉइस में GST का क्या रहेगा सेल के लिए, और एक आपने GST पेबल, CGST पेबल और SGST पेबल निकाला है। अब यही पूरा चीज़ आपको क्या करना है, रिटेलर के लिए करना है। तो रिटेलर का परचेजिंग अमाउंट क्या रहेगा और सेलिंग अमाउंट क्या रहेगा आपको समझ में आना चाहिए। ये परचेजिंग है और ये सेलिंग है, तो इन दोनों का 18% रहेगा जो आउटपुट और इनपुट टैक्स बनेगा। तो चलिए फॉर रिटेलर देखते हैं। तो हम लिखेंगे कि टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ITC इज इक्वल टू 32,000। अब ये 32,000 हमने क्या किया, पीछे से ले लिया डायरेक्टली, और यहाँ से लिया 32,000। कैसा लिया देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको रिटेलर का समझने का कि रिटेलर ने टैक्स दिया कितना। तो रिटेलर ने इतना ही टैक्स दिया होगा ना, क्योंकि होलसेलर ने जब बेचा है तो जब उसको इतना अमाउंट मिला, उसको इतना टैक्स मिला है, तो वो टैक्स दिया किसने, वो टैक्स दिया है रिटेलर ने। तो रिटेलर का इनपुट टैक्स आप डायरेक्टली लिख सकते हो, या तो आप ऐसा पूरा मेथड से सॉल्व कर सकते हो कि 18% ऑफ 180 निकालो, 18% ऑफ 180, या तो डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हो। स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि रिटेलर के लिए इनपुट टैक्स क्या है,
और इनपुट टैक्स का मतलब रिटेलर ने टैक्स कितना दिया है। तो सबसे पहली बात कि रिटेलर ने टैक्स दिया किसको, रिटेलर ने टैक्स दिया है होलसेलर को, और वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि होलसेलर ने जो कलेक्ट किया है टैक्स वो था 32,400, ये टैक्स उसको मिला है रिटेलर से, इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली 32,400 लिखा ITC। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता था, 18% ऑफ 1,80,000 करना पड़ता था, जो सिंपल है। तो ये उसका ITC हो गया। अब इसने क्या किया है, रिटेलर ने 2,20,000 में बेच दिया है। तो बेचने के बाद इसको क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा रिटेलर को। तो मिलने वाला टैक्स क्या रहेगा, आउटपुट टैक्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, जो आउटपुट टैक्स रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिटेलर ने जितने अमाउंट में बेचा है उसका 18% आपको निकालना पड़ेगा। तो आप लिखोगे 18% ऑफ 2,20,000 विच इज इक्वल 18/100 इंटू 2,20,000, 2 0 कैंसिल करके आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 39,600। तो यहाँ पे रिटेलर का दोनों टैक्स आपको दिखाई दे रहा है, एक है जो उसने दिया है इनपुट टैक्स, एक है जो उसको मिला है आउटपुट टैक्स। जब उसने दिया था टैक्स तो उसने परचेज किया था, खरीदा था, और जब उसको मिला है टैक्स तो उसने बेचा है, सेल किया है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप बेचोगे तभी आपको टैक्स मिलेगा। तो अगर हमको ये वाला ये वाला कंडीशन सॉल्व करना है कि GST, CGST और SGST आपको निकालना है सेल का, तो आप इसका हाफ करोगे या इसका हाफ करोगे, तो आपको इसका हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि सेल का बोला है। अगर परचेज का बोला रहता तो आपको इसका हाफ करना पड़ता था। तो सेल वाले GST को आधा करके आपको बताना है टैक्स इनवॉइस में जो लिखा रहेगा CGST SGST। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ रिटेलर इज इक्वल टू 39600 डिवाइड बाई 2, और जिसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 19,800। तो ये इसका आंसर हो गया। अब GST पेबल आपको फाइंड आउट करके CGST पेबल और SGST पेबल फाइंड आउट करना है। तो GST पेबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि GST पेबल बाई रिटेलर इज इक्वल आउटपुट टैक्स माइनस ITC। तो ये माइनस आप ये करोगे तो आप लिखोगे 39,600 माइनस 32,400, और विच इज इक्वल टू 7,200। तो ये GST मिल गया, GST पेबल। आपको CGST और SGST निकालना है, तो CGST पेबल क्या रहेगा 7,200 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3,600। तो CGST किसको इक्वल रहेगा, SGST को। तो लास्ट में आप बोल सकते हो कि CGST विल बी इक्वल टू SGST एंड विच इज इक्वल टू 3,600 पेबल बाई रिटेलर। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर सेल्स की जगह पे परचेज लिखा होता था तो इसका भी आता था, रिटेलर का भी आता था, कस्टमर का भी आता था। या अगर ऐसा बोल रहा था कि परचेज सिर्फ आपको होलसेलर और रिटेलर का निकालना है तो उन दोनों का निकालना पड़ता था, जहाँ पे आपको ITC का जो अमाउंट है वो हाफ करना पड़ता था। आपने आउटपुट टैक्स को हाफ इसलिए किया क्योंकि आपको टैक्स मिला है, और आपको टैक्स मिलता कब है, जब आप सेल करते हो, और सेल का पूछा था स्टूडेंट्स। तो चलिए बस इतना ही इस वीडियो में। होप करता आपको समझ में आया। कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट्स करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।